गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ा हुआ है, लेकिन इस गोल्ड ज्वेलरी स्टॉक का प्राइस अभी सिर्फ 10 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। क्या हमें सोने की तरह स्टॉक में भी चमक जारी देखने को मिलेगी, या अभी हाल ही में जो गोल्ड में गिरावट हुई थी तो उस तरह की गिरावट हमें स्टॉक में भी देखने को मिल सकती है? तो अब हम पीसी ज्वेलर्स के टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। ये प्राइस अभी स्टॉक का 9.85 कल का प्राइस है। यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हमें एक ट्रेंड लाइन दिख रही है जहाँ पे ये स्टॉक आपका बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बाउंस बैक दिखा रहा है हमें। हालांकि पिछले 1-2 महीने से हमें स्टॉक में एक कंसल्टेशन रेंज भी दिख रही है। अगर हम यहाँ पे ये बॉक्स में बनाएं तो हमें देखने को मिल रहा है इस बॉक्स में स्टॉक कंसल्टेशन कर रहा है पिछले 1-2 महीने से। अभी इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस देखें तो हमें 10.50 रुपये के आसपास ये हमें इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपका स्टॉक एक बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करा था, वहाँ से स्टॉक डाउन ट्रेंड में आया, इसने ब्रेकडाउन दे के रीटेस्ट करा, अगेन डाउन रहा और एक बार 2 बार स्टॉक आपका रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। अभी फ़िलहाल ही में इसने यहाँ से 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार रेजिस्टेंस फेस करा है और ये स्टॉक इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। सपोर्ट हम देखें तो 6.70 रुपीज़ इसके लिए एक फर्स्ट सपोर्ट रहेगा लॉन्ग टर्म में, जो कि एक इसका मेजर सपोर्ट बना रहेगा। एंड अगर हम इसमें देखें तो ट्रेंड लाइन भी इसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। ऊपर की तरफ अगर हम इसमें टारगेट वगैरह निकालें तो हमें टारगेट देखने को मिलेंगे कि ये जो इसकी 14 रुपये पे लेवल है, यहाँ से स्टॉक आपका रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, जहाँ पे स्टॉक 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और अभी हाल ही में ये यहाँ पे 6ठी बार, 7वीं बार और 8 बार यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ चुका है। ये 14 रुपये का लेवल इसके लिए लॉन्ग टर्म में टारगेट रहेगा और 52 वीक हाई स्टॉक का 18 रुपीज़ पर है। 18 रुपीज़ इसका लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट डबल स्टॉक का प्राइस होगा, तब जाके ये अचीव हो पाएगा। तो जैसा कि हम पास्ट में देख चुके हैं, जब ये स्टॉक का RSI हमें करीब 80-85 के लेवल पे देखने को मिल रहा था, तभी स्टॉक में एक बड़ी रैली ट्रिगर हुई थी। स्टॉक का प्राइस 10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, वहाँ से स्टॉक पंप एंड डंप हो गया था, क्रैश होकर 2 रुपये पर आ गया था, तब इसका RSI लेस देन 20-30 हो गया था। अभी फ़िलहाल में सेम पैटर्न हमें यहाँ पे भी रिपीट होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे स्टॉक का प्राइस 20 जा चुका है और RSI हमें करीब पहले 80-85 के आसपास देखने को मिल गया था। वहाँ से ये RSI 33 के लेवल पे आया और स्टॉक भी हमें आपका 9-10 रुपये के लेवल पे नीचे की तरफ आता हुआ देखने को मिला। तो ये मैं आपको पीसी ज्वेलर्स की वेबसाइट पर लेकर आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरह के ज्वेलरी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जहाँ पे आपको रिंग्स वगैरह, मंगलसूत्र, ईयररिंग्स, चेन्स, ब्रेसलेट वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पे गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी हमें काफ़ी वैरायटी की देखने को मिल जाती है। इनके स्टोर देखें तो हमें नॉर्थ में ही मेजर इनके स्टोर देखने को मिलते हैं, जहाँ पे दिल्ली एंड गुरुग्राम में हमें इनके 3-4 स्टोर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देहरादून में भी 1-आध स्टोर है, साथ में हरदोई और झांसी में भी हमें इनके स्टोर देखने को मिलते हैं। हमें इनकी ज्वेलरी पे लाइफ टाइम वारंटी, BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड मिलते हैं। साथ ही में जो डायमंड्स रहते हैं वो भी ओरिजिनल और सर्टिफाइड रहते हैं। इंश्योर्ड पैकेजिंग, लाइफ टाइम एक्सचेंज एंड ईजी रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। तो ये इनका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हैं, जो कि आप अमाउंट एंड गोल्ड वेट जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसमें ऐड करके बाय कर सकते हैं। 14,525 रुपये पर ग्राम गोल्ड का प्राइस है। यहाँ पे ये मिनिमम 100 रुपये से भी आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे आपको 99.5% गारंटेड प्योरिटी मिलती है 24 कैरेट गोल्ड की, जो कि सेफ़ एंड सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट है, हाई लिक्विडिटी है, आप कभी भी बाय एंड सेल कर सकते हैं। इसको अगर आपको फिजिकल में मंगाना है तो आप इसकी इजी डोर स्टेप डिलीवरी भी करा सकते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 9,500 करोड़ से ज़्यादा का है। स्टॉक का P 13.4 का, जो कि अपना इंडस्ट्री P 17.5 से कम है। ROC ROE बहुत ही कम है, लेस देन 10%। बुक वैल्यू स्टॉक की अच्छी है 9.45 की, जिस वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू 1 का आता है। इसका मतलब दोस्तों, अगर ये कंपनी आज के दिन बैंकरप्ट हो जाती है तो हमें ऑलमोस्ट अपना पूरा पैसा रिकवर होता हुआ दिख जाएगा। प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 38.5 है, जहाँ पे 0% स्टेक प्रमोटर का प्लेज है।
1.3% स्टेक प्रमोटर ने अपना थोड़ा घटाया है। PG रेशियो लेस देन 1.17 का है, जो कि अच्छी बात है। फेस वैल्यू 1 पर। तो जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, PC ज्वेलर्स ये कंपनी बिजनेस करती है मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड ट्रेडिंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, सिल्वर आइटम्स, जो कि डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में इनका बिजनेस फैला हुआ है। ये डायरेक्ट B2B बिजनेस प्रोवाइड कराते हैं गल्फ कंट्रीज एंड दुबई वगैरह में। कंपनी अपने PC ज्वेलर्स नाम से अक्रॉस इंडिया में अपनी सेल्स करती है, जहाँ पे इनका अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख स्क्वायर फीट में इनकी शॉप वगैरह फैली हुई है। ये फिजिकल ज्वेलरी जैसे कि रिंग्स, मंगलसूत्र, कॉइन, चेन्स, पेंडेंट, ब्रेसलेट वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा डिजिटल गोल्ड भी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि 24 कैरेट 99.5% प्योर गोल्ड रहता है। आप मिनिमम इसमें 100 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। शोरूम इनके देखें तो अभी 57 शोरूम है, जो कि FY22 में इनके पास करीब 82 शोरूम थे। उन्होंने शोरूम घटाए हैं। फ्रेंचाइज शोरूम भी जो कि 11 थे वो अभी 4 पर आ गए हैं। पूरे ये 42 सिटीज़ में आपके फैले हुए 15 स्टेट में इंडिया के। ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, जहाँ पे इनका 12% ऑफ टोटल बिजनेस रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। इस कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में है। साथ ही में इसके पास 5,600 करोड़ की इन्वेंट्री भी पड़ी है, जो कि FY24 में थी। इन्होंने अपना FY24 से डेप्ट रिडक्शन करा है, जहाँ पे लोन पेमेंट करी है 4,000 करोड़ की, जिसकी वजह से इनका इंटरेस्ट पेमेंट भी घट जाएगा। एक्सपेंशन का इन्होंने प्लान करके रखा है Q2 FY26 में, जो कि लॉन्च करेंगे फ्रेंचाइज ओन शोरूम पीतामपुरा दिल्ली में। इस कंपनी में काफ़ी सारी अच्छी और बुरी बातें। अच्छी बातें देखें तो इसका डेप्ट इन्होंने कम करा है, बुक वैल्यू लेस देन 1 है। इसके लास्ट 5 ईयर के CAGR में प्रॉफिट ग्रोथ 63% की रही है। वहीं पर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग लास्ट क्वार्टर से 1.3% की इंक्रीज़ भी करी है। नेगेटिव में देखें तो पुअर सेल्स ग्रोथ रही है लास्ट 5 ईयर में 3.5% की। मतलब दोस्तों सेल्स तो प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, लेकिन सेल्स नहीं बढ़ पा रही है। कंपनी की लो रिटर्न ऑन इक्विटी है 4.42% की लास्ट 3 ईयर में। वहीं प्रमोटर ने 16% स्टेक अपना कम करा है लास्ट 3 ईयर्स में। PC ज्वेलर्स के पीयर कंपिटिटर्स में हमें काफ़ी बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे टाइटन का तनिष्क जो एक मेजर बिग प्लेयर है। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स भी है। साथ ही में कुछ छोटे मोटे स्काई गोल्ड एंड ब्लू स्टोन ज्वेलरी भी दिखता है। सेल्स इस कंपनी की ऑल टाइम हाई पर है 927 करोड़ पे। ऑपरेटिंग मार्जिन ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर दोनों में घटे हैं, जो कि 18% पर आ गए हैं। नेट प्रॉफिट भी इस कंपनी का क्वार्टर घटा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर हमें बढ़ाती देखने को मिली है। 150 करोड़ के इस बार के नेट प्रॉफिट क्वार्टरली इन्होंने पेश करे थे। EPS 0.18 का है फिलहाल। ईयर ऑन ईयर में देखें तो सेल्स ऑल टाइम हाई पर है पिछले 2-3 साल से, जहाँ पे 2200 करोड़ की सेल्स आपकी 3300 करोड़ पर आ गई है। नेट प्रॉफिट 578 करोड़ से 714 करोड़ पर आ गया है, जो कि इसमें एक अच्छा जंप है। सेल्स ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ में 49% की है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ में 24% का है, लेकिन स्टॉक का प्राइस आपका नेगेटिव में गिरा है। रिजर्व इस कंपनी के पास 7,300 करोड़ के रिजर्व हैं। बोरोइंग में 1,167 करोड़ की बोरोइंग है, चूँकि ओवरऑल डेप्ट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 बहुत ही कम है। ट्रेड रिसीवर्स हम देखें तो 636 करोड़ रुपए का पैसा इस कंपनी को आना बाकी है, जो कि आपका एक्सपोर्ट के रेवेन्यू से भी आता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसका नेगेटिव में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो प्रमोटर ने अपने लगातार होल्डिंग इसमें कम करी है। वहीं पर FIs ने लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जो कि ऑलमोस्ट पिछले 1-2 साल में इनकी होल्डिंग 4 गुना हो गई है। DIs ने अपना स्टेक बढ़ाया 1% से 4-5% पर आ गए। पब्लिक को इसमें ओवरऑल फ्लैट रखा गया 43% पे, जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे 8,45,000 के करीब है। आपके लिए फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है।